अगर मैं एक चांटा जोर से घुमा के मार दूं तो आपके जितने भी नर्वस सिस्टम के सेंसेशंस हैं वो शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही कुछ होता है जब हमारी सरकार कोई ऐसा डिसीजन, कोई ऐसा एक्शन लेती है और इकोनॉमी में सेंसेशंस आना शुरू हो जाएं। हम बात करने जा रहे हैं फिस्कल स्टिमुलस के बारे में। स्टिमुलस का मतलब होता है सेंसेशन या किसी एक्शन का हो जाना किसी चीज को करने से। फिस्कल का मतलब होता है जब भी कोई सरकार पॉलिसी बनाती है उसे हम फिस्कल कहते हैं। वहीं जब आरबीआई पॉलिसी को इंप्लीमेंट करती है उसे हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। ये सब आप जानते हो। तो अब फिस्कल स्टिमुलस मतलब कि सरकार के द्वारा किस तरीके से इकोनॉमी को स्टिमुलेट किया जा रहा है, हम इसे समझना चाहते हैं। तो फिस्कल स्टिमुलस में जो सरकार होती है वो अपनी स्पेंडिंग को बढ़ाती है, वो सब्सिडीज को बढ़ाती है, वो डायरेक्ट ट्रांसफर्स को बढ़ाती है, जिसे हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कहते हैं। मतलब कि लोगों के पास पैसा आए और लोग खर्च करें, इकोनॉमी में डिमांड जनरेट हो। डिमांड जनरेट होगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ेगी क्योंकि लोग नई इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश करेंगे उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए, और हमारी इकोनॉमी ग्रो होगी। तो जब भी किसी रिसेशनरी फेज या फिर स्लो डाउन से हमारी इकोनॉमी गुजर रही होती है, फिस्कल स्टिमुलस अप्रोच हमारी सरकार के द्वारा इंप्लीमेंट की जाती है। यहाँ पर हमारी सरकार अलग अलग तरीके के मेजर्स लेती है, जैसा मैंने बताया, सब्सिडीज को बढ़ाना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स को बढ़ाना, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना। इवन इनकम टैक्स के स्लैब्स को भी अगर सरकार बढ़ाती है तो होगा क्या कि अब मान लो कि सरकार इतने लोगों से पैसा वसूल रही थी पहले टैक्स में, इनकम टैक्स स्लैब को अगर बढ़ा दिया तो अब सरकार इतने लोगों से टैक्स वसूलेगी, मगर सब पे बर्डन कम हो गया एट दी एंड। क्योंकि पहले इतने लोगों का खून चूस रही थी कि 10,000 करोड़ दो, अब 10,000 करोड़ उन्होंने इतने लोगों में फैला दिए। तो इनकम टैक्स स्लैब बढ़ाने से भी फिस्कल स्टिमुलस मेजर आएगा, क्योंकि अब लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम, खर्च करने वाली इनकम बढ़ेगी। क्लियर? तो ये होता है फिस्कल स्टिमुलस।